नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड पे। मैं हूं सचिन और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंट्राडे के लिए स्टॉक को आपको चार्ट एनालिसिस करना है तो किस तरीके से करना है, मैं किस तरीके से एनालिसिस करता हूं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा और एंड में आपको एक टिप देने वाला हूं जो कि आपको मदद करेगा इंट्राडे के स्टॉक एनालिसिस के लिए। चलिए चलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, निफ्टी का चार्ट हमने ओपन कर दिया है। एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला चीज होता है कि आपको 3 टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करना होता है। पहला होता है डे टाइम फ्रेम, दूसरा होता है 1 घंटे का टाइम फ्रेम और तीसरा होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो वो हमें इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए मदद करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डे का चार्ट हमने निफ्टी का ओपन करके रखा हुआ है। अब जैसे कि आप देख रहे हो, निफ्टी में ये एक पीक बना था और उसके बाद एक गिरावट आई थी, उसके बाद एक दूसरा पीक बना और फिर ये गिरावट आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एम पैटर्न तैयार हो गया है, यानी कि डबल टॉप पैटर्न तैयार हो गया है। अब डेली चार्ट के ऊपर अगर कोई ऐसा बड़ा पैटर्न तैयार होता है तो उसके जोन होते हैं जो हमें मार्क करके रखने होते हैं। अब कौन से जोन यहाँ पे मार्क करने हैं? ऑल टाइम हाई मार्क करना है और जहां पे सपोर्ट लिया था और वहां से रिवर्स हुआ था वो जोन हमें मार्क करके रखना है। आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे जोन मार्क करेंगे तो आपको एक स्क्वायर लेना होता है और इस तरीके से ये जोन हमें मार्क करके रखने होते हैं। अब ये जोन हमने मार्क कर दिया, अब हमें सपोर्ट मार्क करना है क्योंकि हमें पता है कि ये जो है डबल टॉप पैटर्न तैयार हो रहा है। तो सपोर्ट यहाँ पे लिया था और यहाँ से स्टॉक ने ऊपर की साइड में मूवमेंट दिखाई थी। तो ये सपोर्ट हमें मार्क करना है हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो इस सपोर्ट के पास हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो सपोर्ट लाइन के पास निफ्टी आ रहा है। अगर निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा तो यहां से फिर से ऊपर जाने के चांसेस है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो ये डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाएगा और यहां से निफ्टी नीचे फिर से जाने के लिए तैयार होगा। तो ये डेली चार्ट के ऊपर आपको देखना होता है कि अगर कोई बड़ा पैटर्न तैयार हो रहा है तो उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आपको मार्क करके रखने हैं और उसके नीचे आप नियरेस्ट जोन भी मार्क करके रख सकते हो जहां तक आप आपका टारगेट रखोगे। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे तो देख सकते हो आपकी स्टॉक नीचे कहां तक आ सकता है, यानी कि निफ्टी नीचे कहां तक आ सकता है। तो ये एक छोटा सा हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना था उसको क्रॉस कर दिया था तो उसको मार्क करके रखते हैं। तो ये जो पैटर्न बना है इसका अगर ब्रेकआउट आ गया तो पहला सपोर्ट हमें मिलेगा यहाँ पे 16,800 के करीब। ये सिंपली हमें दिखाई दे रहा है। अब डेली की कैंडल स्टिक देखनी है हमें। डेली चार्ट के ऊपर तो चार्ट एनालिसिस हमने कर दिया, कोई पैटर्न बन रहा है वो देख लिया, उसके मार्क कर दिए। उसके बाद आपको डेली की कैंडल कौन से तरीके की बनी है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हमें नजर आ रही है। अगर कोई कैंडल स्टिक का पैटर्न यहाँ पे नजर आता है तो उसके ऊपर खास ध्यान देना है और फिर 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आना है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है तो 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आना है, टाइम फ्रेम चेंज करना है। टाइम फ्रेम चेंज करने के बाद प्रीवियस डे का हाई और लो आपको मार्क कर देना है। वैसे आप डेली चार्ट के ऊपर भी मार्क कर सकते हो, लेकिन अगर आप 1 घंटे के चार्ट के ऊपर मार्क करोगे तो जो टर्निंग पॉइंट होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट हुआ था और कहाँ पे प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया था। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आने के बाद आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है कि आपको प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करना है। अब प्रीवियस डे कौन सा हो गया, आज हो गया शनिवार, तो कल फ्राइडे का हाई और लो आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हो कि 9:15 की ये कैंडल है, इसका हाई और लो हमें मार्क कर देना है। ये आप 15 मिनट की कैंडल के ऊपर भी कर सकते हो और 1 डे की कैंडल के ऊपर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके से मार्क करना है और इसका लो भी मार्क करना है। अब हाई और लो क्यों हम मार्क करते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो भी हमें यहाँ पे कंसीडर करने चाहिए। अगर निफ्टी प्रीवियस डे हाई और लो को ब्रेक कर देता है, हाई को ब्रेक कर देता है, तो प्रीवियस डे हाई ब्रेक करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक अच्छी मोमेंटम वहाँ पे मिलेगा और लो ब्रेक करने के बाद वहाँ नीचे के साइड पे भी आपको मोमेंटम मिल सकता है। अब 1 घंटे के चार्ट के ऊपर प्रीवियस डे हाई और लो मार्क करने के बाद आपको टर्निंग पॉइंट जो होते हैं, कहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था, उसके 2 दिन पहले का कहां पे सपोर्ट था, वो कहां पे ब्रेक हुआ गया था, वो आपको यहां पे मार्क कर देना। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, अगर सपोर्ट यहां पे लिया था, यहां पे लिया था, यहां पे लिया था, तो इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मार्क कर देते हैं तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा, क्योंकि उससे पहले भी यहां पे लेवल का काम किया था। तो ये लेवल हमने मार्क कर दी। इसको थोड़ा सा कलर हम चेंज कर देते हैं, इसका ब्लू कलर कर देते हैं इसका, ताकि आपको आसानी से पता चले।
तो ब्लू कलर का हमने मार्क कर दिया। अब इंट्राडे में आपको देखना है कि यहाँ पे प्राइस किस तरीके से बिहेव करती है, प्राइस एक्शन किस तरीके से होता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक कर देता है कंसोलिडेशन के बाद तो आप यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर सपोर्ट ले लिया और वहां से ऊपर चला गया तो कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के उसके ऊपर बाइंग भी कर सकते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना है हमें, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रेक तो इसने कर दिया था, लेकिन लो ब्रेक करने के बाद ही हमें ट्रेड लेना होता है। तो ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और फिर उसका ब्रेक डाउन आया और स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। तो सिंपली आपको यही चीज करनी है हर स्टॉक में। पहले डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करना है, फिर 1 घंटे के चार्ट के ऊपर एनालिसिस करना है। डेली चार्ट के ऊपर अगर कोई पैटर्न बनता है तो उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रखने हैं, कोई ट्रेंड लाइन बनती है तो वो मार्क करके रखनी है। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर भी आपको कोई अगर पैटर्न दिख गया तो उसको मार्क करके रखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रखने हैं। और फिर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी आपको सेम तरीका फॉलो करना है। तो ये निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस कर दिया है हमने, डेली हाई डेली लो मार्क कर दिया। उसके बाद ये ब्लैक कलर की जो नीचे की लाइन है ये हमारा जो एम पैटर्न बना था, जो डबल टॉप पैटर्न बना था, उसकी ये नेक लाइन का काम कर रहा है। अगर ये नेक लाइन ब्रेक हो जाती है तो स्टॉक वहां से नीचे आ जाएगा। अब थोड़ा सा एक और स्टॉक ले लेते हैं हम। दूसरा स्टॉक हम यहां पे लेंगे, वॉच लिस्ट में जाएंगे और बैंक निफ्टी का क्या एनालिसिस है वो थोड़ा सा देख लेंगे। अब जैसे कि बैंक निफ्टी का मैंने थोड़ा सा एनालिसिस करके रखा है, तो डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले जाएंगे और डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो जहां पे प्रीवियस रेजिस्टेंस लिया था वहीं पे एक बार फिर से बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेके यहां पे नीचे आ गया है। अब ऐसा कोई पैटर्न तो यहां पे नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर हम यहां पे देखें तो ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो यहां पे हमें क्या देखना है, कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस जोन है क्या जो कि अच्छे तरीके से काम कर सकता है आने वाले दिनों में, उसको मार्क करना है। तो ये वाला रेजिस्टेंस तो हमने मार्क कर दिया। अब ये वाला जो मैंने यहाँ पे बनाया है सपोर्ट जोन, ये पहले रेजिस्टेंस जोन का काम करता था। यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक हो गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, फिर नीचे आ गया, तो उसी को हमने क्या किया, आगे बढ़ा दिया। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हमने मार्क कर दिए। अब हमें देखना है कि कहाँ पे ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है या फिर बैंक निफ्टी या निफ्टी है कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो इस जगह पे ये सपोर्ट का काम कर रहा है। कल की जो कैंडल क्लोज हुई है सपोर्ट के आसपास क्लोज हुई है। अगर मंडे के दिन इसके नीचे बैंक निफ्टी ओपन होता है तो इतनी जगह उसको मिल जाती है, नीचे की तरफ खुल जाती है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ये क्यों ड्रॉ की है इसका भी रीज़न हम पीछे देंगे, क्योंकि इस जगह पे ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकआउट आया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट आ गया, और जो प्रीवियस फॉल आया था वो उसी लाइन के आसपास आया था, इसीलिए उस जोन को हमने मार्क करके रखा है। अब अगर ये वाला जोन ब्रेक कर देता है, ये वाला सपोर्ट ब्रेक कर देता है, तो स्टॉक यहाँ से नीचे आने के चांसेस है। अब हमें आना है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। इंट्राडे के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो कैंडल देखनी है, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। उसके बाद हमें 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आना है। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ही बड़ी कैंडल बनी है 9:15 से लेके आगे 1 घंटे तक, और उसके बाद छोटी छोटी कैंडल बनी है। तो यहाँ पे कोई ऐसी प्राइस एक्शन नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप फ्राइडे के दिन के ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करते हो, मतलब मैंने अगर थर्सडे को ये वीडियो बनाया होता तो फ्राइडे के लिए मैं ये एम पैटर्न जो है वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता। तो आपको छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसे पैटर्न जो होते हैं चार्ट के वो ढूंढने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पहला ये टॉप बना, दूसरा टॉप बना, ये नेकलाइन ब्रेक हुई है और नेकलाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ से नीचे स्टॉक गिर गया। तो आप सिंपली यही करना होता है डेली चार्ट के ऊपर और 1 घंटे के चार्ट के ऊपर, और उसके बाद 15 मिनट के चार्ट के ऊपर सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंसिडर करनी होती है। हाई लो मैंने यहाँ पे मार्क करके नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने पिछले एग्जाम्पल में हाई लो मार्क करने का तरीका बताया था, उसी तरीके से आपको मार्क करना है। और यहाँ पे क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेडिंग करना है। यहाँ पे कहीं भी हमने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया है, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस और प्रीवियस प्राइस एक्शन के ऊपर हम सारी चीज़ें यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि स्टॉक का एग्जांपल है, जो मैं शायद मंडे को ट्रेड करूंगा। अब वो स्टॉक है सिप्ला का। अब जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 15 मिनट के चार्ट के ऊपर एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाया है, लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है वो हमें डेली चार्ट के ऊपर पता चलेगी। जैसे ही हम डेली चार्ट के ऊपर जाएंगे तो ये जो रेजिस्टेंस जोन मैंने बनाया है, यहाँ से ऑलमोस्ट स्टॉक रेजिस्ट होके नीचे आया है। ये पहला है, हाई बनाया, उसके बाद हाई ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ,
स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल यहां पे तैयार हो गई, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आप यहां पे देख रहे हैं। उसके बाद अभी जो रीसेंट कैंडल बनी है, फ्राइडे की जो कैंडल बनी है वो एक डोजी कैंडल बनी है। यहां पे आप देख सकते हो एक डोजी कैंडल है, और डोजी कैंडल जब भी रेजिस्टेंस के पास बनती है तो वहां से नीचे ब्रेकआउट आ जाता है। ये सिंपल आपको कैंडल स्टिक के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो कैंडल स्टिक के वीडियो पूरे के पूरे कोर्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके वो वहां पे देख सकते हैं। ये कैंडल स्टिक समझाने से पहले एक बार पूछ लेता हूं, आप ये वीडियो इंडिया की कौन सी सिटी से देख रहे हो? अगर आप कहीं भी हो और कौन सी भी सिटी से देख रहे हो तो कमेंट में बताइए आपकी सिटी का नाम, ताकि मुझे पता चले कि हमारा वीडियो कहां तक पहुंच रहा है। बैक टू द पॉइंट, आपको क्या करना है, डेली कैंडल स्टिक देखनी है। डोजी कैंडल स्टिक, एक हिंट तो आपको मिल गई कि ये बेरिश कैंडल स्टिक बन रही है, या फिर इसका लो ब्रेक करने के बाद एक बेरिश मूवमेंट आ सकती है। अब क्या करेंगे, हम 1 घंटे के चार्ट के ऊपर आएंगे। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर भी हमें यहां पे एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। कौन सा पैटर्न है? ये लोअर हाइज को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये एक डाउन ट्रेंड लाइन बन गई, और हायर लोज को अगर कनेक्ट करते हैं ये अप ट्रेंड लाइन बन गई। अब ये ट्रायंगल वाला पैटर्न बन गया है, और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल वाला पैटर्न बन गया है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो बायलैटरल वर्क करता है, या रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस करेगी तो ऊपर की तरफ स्टॉक भाग जाएगा, और अगर सपोर्ट लाइन ब्रेक करेगी तो डाउनवर्ड की तरफ ये स्टॉक भाग जाएगा। अब यहां पे कंसोलिडेशन क्यों हुआ? क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस जोन हमने बनाया था वो उसका हमें मार्क करके रखे है, और उसी के आसपास स्टॉक क्लोज हुआ है। अब थोड़ा सा आते हैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करके रखे हो, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और भी हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो पैटर्न है वो किस तरीके से बन गया है। तो जैसे मैं कह रहा था आपको कि डेली चार्ट के ऊपर कैंडल स्टिक देखनी है, पैटर्न देखना है, 1 घंटे के ऊपर सेम फॉलो करनी है प्रोसेस, और आपको चार्ट के ऊपर 15 मिनट के वो ही फॉलो करना है। अब इंट्राडे के लिए हमें स्टॉक यहाँ पे मिल गया है। डाउन ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी, क्योंकि लोअर हाइज बन रहे हैं। लोअर हाइज हायर लोज यहाँ पे मार्क कर दिए, क्योंकि अप ट्रेंड हमने यहाँ पे छोटा सा अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है हम इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन आ जाता है तो स्टॉक इस जगह तक नीचे आ सकता है, क्योंकि सबसे पहला टारगेट तो आपका जहाँ से ट्रेंड लाइन आपने शुरू की है वहाँ तक आ सकता है, या फिर नीचे हमने ये सपोर्ट जोन बनाया है वहाँ तक स्टॉक आ सकता है। अब ये इंट्राडे में होगा, इतना बड़ा फॉल आएगा, अगर मोमेंटम रहेगा, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आएगा तो इतना बड़ा फॉल भी आ सकता है, और सपोर्ट तक यहाँ पे स्टॉक आने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे कंसोलिडेट हुआ और यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट आ गया तो फिर ऑल टाइम हाई तक जाने के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न जो है ये बायलैटरल पैटर्न है। तो आपको भी इसी तरीके से स्टॉक का जो है चार्ट का एनालिसिस करना है इंट्राडे के लिए। अब आप बोलोगे बहुत सारे स्टॉक है तो हम एनालिसिस कैसे करें? आप अगर बिगिनर हो और नया नया आपने चार्ट एनालिसिस करना सीखा है और आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो सिंपल आप कीजिएगा 10 स्टॉक सिलेक्ट कीजिएगा। निफ्टी के पहले 5 स्टॉक और लास्ट के 5 स्टॉक निफ्टी 50 के आप सिलेक्ट कीजिएगा, और उसमें आप चार्ट एनालिसिस कीजिएगा जो मैंने तरीका बताया है। पहले डेली टाइम फ्रेम, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम, और फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम। तो आपको आसानी हो जाएगी, 10 ही स्टॉक आप एनालाइज कर पाएंगे, अच्छे तरीके से टाइम दे पाएंगे हर एक स्टॉक को। थोड़े से आप एडवांस लेवल पे हो तो निफ्टी 50 के पूरे 50 स्टॉक आप चार्ट पे एनालिसिस कर सकते हो, और उतने बस हो जाते हैं इंट्राडे के लिए। इतना भी नहीं हो पाता है किसी से, 30 स्टॉक भी कर देते हैं। मैं निफ्टी 50 के ही 50 स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करता हूं और उसके ऊपर ही ट्रेड करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये आप कर सकते हो। अगर आप एडवांस लेवल हो और भी ज़्यादा प्रो हो तो ज़्यादा स्टॉक भी एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप चार्ट एनालिसिस काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हो तो ज़्यादा भी स्टॉक देख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टॉक देखोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए शॉर्ट में रखना, निफ्टी 50 के 50 स्टॉक करना अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल पे हो, और नए हो तो 10 स्टॉक का ही एनालिसिस करना। 10 में से 2-3 स्टॉक तो इंट्राडे के लिए मिल ही जाते हैं, जो कि काफ़ी आराम से आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। और पैटर्न आपको ढूंढने हैं और प्राइस एक्शन इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टिप के ऊपर। टिप क्या है? आपको चार्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट लोकेशन मार्क करने हैं। कौन कौन से लोकेशन होते हैं? पहला लोकेशन है प्रीवियस डे हाई मार्क करना है, प्रीवियस डे लो मार्क करना है। ये 2 इंपॉर्टेंट तरीके जो मैंने पहले एग्जांपल में बताए थे वो आपको मार्क करने हैं। दूसरा आपको मार्क करना है प्रीवियस डे टर्निंग पॉइंट। अब ये टर्निंग पॉइंट क्या होता है? जहां पे स्टॉक ने प्रीवियस डे रेजिस्टेंस लिया था, वहां से फिर से नीचे आ गया था, अब वो रेजिस्टेंस फिर से क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो उस जोन को आपको मार्क करना है। चाहे वो सपोर्ट जोन हो, चाहे वो रेजिस्टेंस जोन हो,
तो ये 3 पॉइंट आपको मार्क करने हैं, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे का टर्निंग पॉइंट जो भी रहेगा वो आपको मार्क करना है। उसके बाद आपको मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने हैं। मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे, जैसे हमने डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी में जो डबल टॉप पैटर्न बनाया था तो वो रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन उसका हमने मार्क कर दिया था। तो ये अगर आप 5 चीजें मार्क कर देते हो तो आपके इंट्राडे के लिए जो प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग होगी वो काफ़ी आसान हो जाएगी। आपको लेवल पहले से पता होंगे, आपको सिर्फ वो मार्क करने हैं और वहाँ पे स्टॉक कैसे बिहेव करता है, उससे ब्रेकआउट दे देता है या ब्रेकडाउन दे देता है, वहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेड लेना है। और ट्रेड जब भी लोगे वो कन्फर्मेशन कैंडल के बाद लेना, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए ट्रेड लेने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा होगा स्टॉक के चार्ट एनालिसिस करने का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।